बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब। काबिल इज़्ज़त असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी मोहतरमा मनीषा मैम जी, चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल ब्लॉक बुद्धल मोहतरमा शमीम अख्तर जी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बुद्धल शहरियार डार साहब, इंस्पेक्टर साहब, सरपंच हेडक्वार्टर राजनगर बुद्धल जनाब शबीर कमलाक साहब, जितने भी सामने मेरे मौजूद साथी हैं, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं बुद्धल की आवाम की जानिब से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी मोहतरमा मनीषा मैम जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ज़िला राजौरी का जो ये हमारा दूर दराज इलाका है, सबसे लास्ट में हमारा बुद्धल ही ब्लॉक आता है, आपने सबसे पहले इसी ब्लॉक को चुना, उसके लिए हम आपके दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर हैं। और मैं क्योंकि हमारे लोग थोड़ा सादे हैं तो हमें सादे लफ्ज़ों में ज़्यादा समझ आ जाती है। सबसे पहले जो आपका जो आज मकसद है यहाँ आने का, वो थोड़ा सारा लोगों को बताना चाहूँगा अपने। जो हमारा ये ई श्रम कार्ड जो बन रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये स्कीम लॉन्च की है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है, सामने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला बेनिफिट जो है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स विल गेट बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स। मतलब हर कंट्री में होता है, हमारी तमाम लोगों की एक सोशल सिक्योरिटी होती है, हमारा खाना पीना सारा, ये सारी जिम्मेवारी सरकार की होती है। उसके तहत आपको जितनी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की जाती हैं, उनका फायदा उस शख्स को मिलेगा जिसके पास ये कार्ड होगा। उसके साथ में सेकंड नंबर पे, दिस डेटाबेस विल हेल्प गवर्नमेंट इन मेकिंग स्पेशल पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मतलब जो लोग हमारे काम करते हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, उनके पास डाटा पहुंचेगा तो बनाएगी। जब हमारी रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होगी, जल्दी होगी, तो जितना डाटा उनके पास पहुंचेगा कि ये लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाएगी, पैसा रखेगी और अलग अलग स्कीमें हमारे लिए लॉन्च करेगी और लोगों को फायदा होगा। तीसरा, सादे लफ्जों में, है ना शबीर साहब, तीसरा जो सादे लफ्जों में जो मैम ने पहले बताया था इन शॉर्ट, वो ये है कि PMSBY जो एक इंश्योरेंस की स्कीम है, उसमें अगर जिसके पास ये ई श्रम कार्ड होगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर मुकम्मल उसकी डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब माजूर इतना हो जाता है कि वो काम के काबिल नहीं रहता है, तो भी 2 लाख मिलेगा। उसके बाद अगर पार्शियल डिसेबिलिटी, थोड़ा बहुत उसका माजूर होता है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए का फायदा है। मुफ्त में ये बेनिफिट है इस कार्ड का कि ये इंश्योरेंस भी इसमें है, कवर है। उसके बाद जो है, इट विल हेल्प ट्रैक माइग्रेंट लेबर वर्कर्स वर्कफोर्स एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो लोग हमारे यहाँ से मजदूरी करने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ आगे पीछे जाते हैं, उनकी शिनाख्त करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमारे गांव से कौन कौन से लोग हिमाचल गए हैं, कौन से कश्मीर गए हैं, तो उनके लिए रोजगार ढूंढने में भी गवर्नमेंट को आसानी हो जाएगी। यानी हमने ये अपनी मदद खुद करनी है। तो जब हम सब लोग मिलके, जैसे हमारे सरपंच साहब ने भी कहा है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, हमारे समाजी कारकुनान हैं बहुत सारे, जिनको शौक है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, तो हमें दिन रात मेहनत करनी है। हमारे VLEs हैं, सभी हमारे भाई हैं और सभी एक्टिव हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी VLEs हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं, पूरा ट्रेंड है, वो टेक्निकली पूरा ट्रेंड है, कंप्यूटर उनको अच्छे से आता है, तो मेहनत भी करते हैं। जब हम बुलाते हैं सभी सरपंचों के पास पहुंच जाते हैं। उसमें चाहे हमें सेहत कार्ड बनाना हो, अभी चाहे ये हमारा ई श्रम कार्ड है या कोई भी स्कीम आती है, तो हमारे VLEs भी बहुत मदद करते हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और हम सब लोगों को मिलजुल के एक टीम वर्क काम करना है। लेबर डिपार्टमेंट से हमें जो सपोर्ट चाहिए, मैम से अंदर भी पहले भी कहा था कि आप हमसे काम लें। हम जैसे आपका कोई एम्प्लॉय काम करता होगा सैलरी लेके, वैसे हम आपको मुफ्त में यहाँ से सपोर्ट करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके में लोगों को कार्ड्स, जिस किस्म की भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनको फायदा हो। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगी। और मैंने मैम से अंदर भी एक गुजारिश की थी ऑफिस में बैठ के भी, और अभी यहाँ पर भी वही गुजारिश करूँगा। हमारा जो एरिया है मैम, ये बुद्धल जो है 60 किलोमीटर दूर है राजौरी से, और 85% लोग ऐसे हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर उनको बुखार, सर दर्द होगा ना, तो वो गांव से उठ के मार्केट में जब आएंगे ना पैरास्टामोल टेबलेट लेने के लिए, तो वो घर से 2-3 अंडे साथ लाते हैं।
वो पहले अंडे दुकान पे बेचेंगे, फिर टेबलेट के लिए पैसे लेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो शख्स यहाँ से राजौरी कैसे जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपने हमारी ये मदद करनी है। हम इंशाल्लाह कभी भी गलत नहीं करेंगे। हम बीडीसी मैम हो गए, हेडक्वार्टर के सरपंच साहब हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं किसी भी चीज़ के लिए हम इकट्ठा करके और इंशाल्लाह अपनी रिकमेंडेशंस डाल के गारंटी दे के कि ये जेन्युइन आदमी है आपके ऑफिस में पहुंचाएंगे। उसके बाद महीने 2 महीने के बाद अगर आपका कोई भी दफ्तर से यहाँ पे एम्प्लॉय आएगा, इंस्पेक्टर साहब हैं या कोई भी आएगा, तो बाकायदा हम कैंप लगा के यहाँ पे लोगों में वो चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें आपकी हमें मदद चाहिए। मतलब थोड़ा जैसे आपने अंदर कहा और हमें खुशी महसूस हुई, आपने कहा कि हमारा जो ये चेयर है हमें लोगों को सर्व करना है, हमारी चेयर से कोई परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी हेल्प होनी चाहिए। तो वही हम भी चाहते हैं कि अगर कोई एक बार आ जाए तो वो दोबारा हमारे ऑफिस में ना आए। तो मैं एक बार फिर से अपनी जानिब से, बुदल की आवाम की जानिब से आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। ये सारा जो है CSC सेंटर, यहाँ पे बैठे हुए हमारे लोग, तो वहाँ पे आप लोगों ने जाना है। तो बस एट द टाइम वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के तो आपको जो कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। इसमें इशू यही है कि साइट जो है वो काफी स्लो है। हाँ जी, साइट का बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं है, फीस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आधार कार्ड और बैंक की कापी दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए। उसमें भी कंडीशन ये है कि अगर ये सीडिंग हो चुका है ऑलरेडी, आपके साथ बैंक लिंक है, आपका आधार अकाउंट नंबर, तो नो नीड टू कंफर्म नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट होल्ड करना है साथ में, आधार नंबर चाहिए हमें। जी, ये रखना है। फीस कुछ भी नहीं, फीस इसमें कुछ नहीं है, ये ऑन द स्पॉट अपने कागज लेके जाने हैं, इसी टाइम हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं देना, वो अपनी तरफ से नहीं, उसमें ये रहता है सर कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट हमें एक्सेसरी नहीं प्रोवाइड करता है, हम अनरोल्ड एम्प्लॉयज नहीं है, हम कस्टमर को पहले अगर उसको मेल पे PDF चाहिए, हम सिर्फ 30 रुपीज चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुड क्वालिटी ऑफ प्रिंट चाहिए और गुड क्वालिटी ऑफ लेमिनेशन चाहिए, उसके चार्जेस हम लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना प्रिंटर, हमारा पूरा जो एक्सेसरीज है खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। तो वो कस्टमर की चॉइस है, वो 30 रुपीज में विलिंग है या उससे मोर। कुछ कस्टमर्स तो PVC कार्ड लेते हैं सर, तो उसका तो मार्केट से ही वो तकरीबन 80 रुपीज का कार्ड ब्लैंक आता है, उसके बाद प्रिंटिंग करनी है, उसके बाकी जो। और यहाँ के तमाम बैठे हजरात, मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते। मुझे आज ये फख्र हो रहा है कि हमारी एक मैडम यहाँ इस चेयर पे आके बैठी है और इतना कुछ जानते हैं, ये कि इतने स्कीमों के बारे में इन्होंने यहाँ बताया है। जैसे हमारे सरपंचों ने अभी बताया है, मुझे दोहराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी कि हर लेडीज़ को यही कोशिश करनी चाहिए कि इस चेयर पे आके बैठे। और मैं भी दिल की गहराइयों से मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबसे पहले मेरे ब्लॉक बुदल न्यू में आए और हमारी पब्लिक को आपने ये अवेयरनेस किया। तो ज़्यादा मैं ना कहते हुए मैं मैडम का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ बुदल में आए। शुक्रिया। LC जो आज आए हैं हमारे यहाँ, गेस्ट हैं हमारे, और बाकी ऑफिशियल्स और दिगर मेरे जो साथ सरपंच साहिबान हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए। तो आज का जो मतलब कैंप हमने लगाया है वो स्पेसिफिकली ई-शर्म जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपसे लगाया है। बट इसके अलावा भी मेरे पास एज अ वीडियो कुछ और स्कीम्स भी हैं, तो उन एस्पेक्ट्स को भी मैं टच करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा ई-शर्म ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जैसा कि पहले भी हमारे इनकलाबी साहब ने यहाँ पे आके इस पर थोड़ी लाइट डाली है। तो इसमें यह है कि हमें जो सरकार है वो एक नेशनल लेवल पे जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका एक डेटाबेस बनाना है। और इस डेटाबेस को हम जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए यूज करेगी जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज प्रोवाइड किए जा सकें।
इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे काम छोड़ के बाहर जाते हैं, बाहर वाली स्टेट्स में जाके काम करते हैं या फिर बाहर वाली डिस्ट्रिक्ट्स में जाके काम करते हैं। तो अगर हम इस डेटाबेस को इफेक्टिवली और मतलब अच्छे से पूरी जान लगा के हम जल्दी से जल्दी इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि आपको काम करने के लिए अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको काम अपने ही एरियाज के, अपने ही घरों के आसपास मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये आपको तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही, इसके साथ साथ जो आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा ई श्रम के अंतर्गत, आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो भी इस स्कीम को के लिए रजिस्टर करेगा। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि मैक्सिमम नंबर्स में हमारे CSEs के पास जाइए, वहां पे हमारे VLEs बैठे हैं, वो आपके जो हैं रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि आप इन सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें। इसके साथ साथ मैं सेहत कार्ड के लिए भी थोड़ा बोलना चाहूंगा। सेहत कार्ड के लिए मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे मैं अभी भी कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था वीडियो ऑफिस में बैठ के, हम मेरी मोस्टली पंचायत में 90%, 80%, 75% इतने जो सेहत कार्ड हैं बन चुके हैं, बट फिर भी वहाँ पे स्पेस है 10%, 20% लोग जो हैं जो कि अभी ढोकों में गए हैं या किसी और कारण से अभी व्यस्त हैं, उनके जो हमें सेहत कार्ड हैं वो बनाने हैं। तो उन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी CSE में जाएं, VLE से अपने अपने सेहत कार्ड बनवा लें ताकि वो सेहत कार्ड के बेनिफिट्स आप अवेल कर सकें। इसके साथ साथ मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप वैक्सीनेशन को सीरियसली लें। जिनकी पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज ड्यू है वो भी वैक्सीनेशन अपनी करवाएं, और जिनकी पहली डोज नहीं लगी है वो एटलीस्ट जाके अपनी पहली डोज करवा लें। तो यही मैं शॉर्ट में ही रखूंगा अपने इसको। तो थैंक यू सो मच मुझे बोलने के लिए, यहाँ मौका देने के लिए।